हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग भी यहाँ बस चल रहा है, ठीक ही है सब। क्योंकि मेरी तबीयत ना फिर से ख़राब हो गई है। प्लीज़ आप लोग तबीयत ख़राब का नाम सुन के चले मत जाइएगा, ब्लॉग देखिए ना पूरा। आप लोग जैसे ही सुनते हैं तबीयत ख़राब है, बस वहीं के वहीं ब्लॉग छोड़ के चले जाते हैं और मेरा रीच डाउन हो जाता है। तो ऐसा मत किया कीजिए प्लीज़। अब क्या करूं बोलिए, जो सच है वही दिखाती हूँ आप लोगों को। अब बार बार बीमार पड़ रही हूँ तो वही दिखाना होगा ना, रोज के रोज जो चल रहा है लाइफ में वही दिखाएंगे। तो किचन में चलते हैं। किचन में खाना वाना जो भी बना है ना, मतलब ज़्यादा कुछ बनाना नहीं रहा, तो वही सब शूट करे हैं। तो चलिए वो सब देखते हैं और देखते हुए ही बातें करेंगे। जब से ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का न्यूज़ आया है ना, एक्सीडेंट का, और इतने सारा वीडियो क्लिप्स सब देखी हूँ फेसबुक में और यूट्यूब वगैरह में ना, तब से ना मूड ठीक नहीं है। और अभी भी मेरा मूड वैसे ही है, बहुत अजीब सा अपसेट सा है। जैसे लग रहा है कि मुझे ही जैसे लग रहा है, इतनी तकलीफ़ हो रही है ना लोगों को देख के कि अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। कल भी आप लोगों ने देखा ना, व्लॉग शूट नहीं की थी। और आज भी जो है ना, बहुत ज़बरदस्ती अपने आप को मतलब धकेल धकेल के लेके कैमरा ऑन की हूँ, समझिए। रोटी बनाते हुए बस ये कैमरा लगा दी किसी तरह कि चलो थोड़ा सा कुछ ब्लॉग के लिए शूटिंग हो जाएगी। मुझे ना ऐसे ही होता है, मेरा किसी का तकलीफ़ देख के ना मेरे से देखा नहीं जाता है किसी का भी तकलीफ़। तो ये इतने सारे लोगों का जो मतलब इतने लोगों की डेथ हो गई है, इतने इंज्योर्ड हुए हैं, ये सब देख देख के ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो सोचिए जिन लोगों के ऊपर ये बीता होगा वो लोग कितने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होंगे इस चीज़ से। और मुझे तो घर बैठे बैठे ही जैसे डिप्रेस्ड हो रही हूँ मैं इस चीज़ को लेके। और इसके अलावा भी ना फ्रेंड्स, काफ़ी सारा कुछ ऐसा रहता है जो दिमाग में चलते रहता है दिन भर। अकेले ही रहते हैं ना घर में, कितना ही किससे बात करेंगे। बस आदि है तो आदि से थोड़ा जितना बात होता है, इसके बाद फिर उसकी पढ़ाई लिखाई है। मैं तो आधा टाइम किचन में ही रहती हूँ, कुकिंग चैनल की शूटिंग है, घर का काम है, ये सब में तो काफ़ी समय लंबा टाइम ऐसा बीतता है ना, बस चुपचाप काम करते रहो। कोई नहीं होता है जिससे कुछ बातें करो, कुछ शेयर करो अपना। ये बल्कि व्लॉग बनाना शुरू हुआ है तो आप लोगों से भले ही शेयर हो जाता है। वो जो इंसिडेंट हुआ था ना कुछ दिन पहले, जो झगड़ा हो गया था घर पे, देखा ही होगा आप लोगों ने वो व्लॉग। वो चीज़ इतना टाइम हो गया है, लेकिन पता है अभी भी मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं रही है। तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं किससे बताऊँ, शेयर करने जैसा कोई है नहीं। तो मैं सोची चलो आप लोगों से ही बातें कर लेते हैं रोटियां बनाते हुए। तो वो चीज़ ना अभी भी पता है, रात को सोने जाओ तो मुझे दिमाग में घूमता है वो मेरी सिस्टर किस तरह से मुझे बोल रही थी। और वो सारी बातें एकदम मतलब मुझे आज भी जैसे हॉन्ट करती है। मैं उबर ही नहीं पा रही हूँ उससे, इस चीज़ से। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, पता है, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ उस चीज़ के लिए। तो क्या करें, मुझे रिकवर होने में ना किसी भी चीज़ से टाइम लगता है। मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, और थी स्ट्रांग मैं बहुत थी, लेकिन अपनी लाइफ में ना बहुत तकलीफ़ झेली हूँ, पता है, शुरू से लेके और अभी तक चल ही रहा है, जैसे ख़त्म ही नहीं होता है। तो इतना कुछ कर लेने के बाद ना, इतना सब सहने के बाद अब और जैसे लगता है स्ट्रांग नहीं हूँ। थोड़ा भी कुछ होता है ना तो बहुत पूरी तरह से टूट जाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ये सारी बातें किसी से बताने की है भी नहीं, किससे बताएं। अपना तकलीफ़ है, खुद ही झेलना है, क्या किया जाए। और इससे ज़्यादा आदि से भी ये सब बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो ना कुछ समझ जाता है कि मम्मा किसी वजह से अपसेट है, तो हमेशा ही मुझे हंसाने की कोशिश करता रहता है। क्या किया जाएगा, लाइफ जैसे है जीना है, बस जी रहे हैं। और यही रोटी बनाते हुए सोचे थे आपसे थोड़ा बात कर लेंगे, यही सब, ताकि व्लॉग एटलीस्ट बन जाएगा। वरना सच कहूँ तो व्लॉग बनाने का मेरा आज भी मन नहीं था। बस कैमरा लगा दी हूँ और आप लोगों से बात भी हो जा रहा है और इसी बहाने मेरा व्लॉग हो जा रहा है। क्योंकि व्लॉग बनाना भी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। डेली लाइफस्टाइल व्लॉग है ना, तो एब्सेंट करना नहीं चलता है। डेली का मतलब हुआ हर रोज़ आपको डालना ही होगा व्लॉग, कैसे भी करके, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ हो। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब नहीं डालो तो, लेकिन नहीं डालने से फिर भी थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है चैनल को। इसीलिए कोशिश करना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए व्लॉग डालते रहो, चाहे आप कितने भी डिप्रेस्ड हो, आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन व्लॉग बनाना ही पड़ता है। यही तरीका है सही तरह से चैनल चलाने का, मतलब एक वीडियो आ जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं ना, एक दो दिन से मैं शॉर्ट्स भी नहीं शूट कर रही हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मूड ही अजीब सा ख़राब हुआ पड़ा है, मेरा मन ही नहीं हो रहा है कोई चीज़।
तो शॉर्ट्स भी पुराना कुछ जो भी था एक आध डाल दिए आज, और अब तो कुछ भी नहीं बचा, एक भी शॉर्ट्स बचा नहीं है मेरे पास स्टॉक में। तो देखते हैं आज शाम को तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है ना, वो गाना वाना गाने के लिए भी मूड चाहिए होता है, मन थोड़ा ठीक रहे तो अच्छा भी लगता है थोड़ा वो सब काम करने में, लेकिन मूड ही ठीक नहीं है, क्या बताऊँ। इतने दिन हो गए उस चीज़ को, लेकिन अभी भी दिमाग में वो घूम ही रहा है मेरे। मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब बाहर के लोग हर्ट करे तो चलो एक बार ही समझ में आता है, इंसान समझ लेता है कि वो लोग अपने थोड़ी ना है, लेकिन जब कोई अपने लोग ही ऐसे हर्ट करते हैं ना तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे तो हो जाता है, मैं नहीं झेल पा रही हूँ और ये सारी चीज़ें। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ एकदम पीसफुली। आगे की जो भी लाइफ कुछ साल बचे हुए हैं मेरी लाइफ के, तो मैं उसे शांति से जीना चाहती हूँ पीसफुली। मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा तो पता है मन कर रहा है कि मैं अब कहीं और घर देखूँ और यहाँ से निकलूँ, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है ऐसा मन कर रहा है। और जिसके लिए मैं बताऊँ, मैं कोशिश भी चालू कर दी हूँ कि कहीं घर मिल जाए, ऐसा कुछ ढूंढ रही हूँ मैं। अब आप लोगों से क्या ही छुपाना, मैं घर ढूंढ रही हूँ कि मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। मुझे बहुत हर्ट हुआ है और मैं बार बार ये एक ही चीज़ ना रिपीट होते रहता है कुछ कुछ टाइम के बाद। मैं और ये सब झगड़े झमेले में नहीं रहना चाहती, मैं बस एकदम शांति से अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। काम करो, मेहनत करो, खाओ पियो, आराम से प्रभु का भजन करो और शांति से जियो। ये झूठ मूठ की ये सब मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है, और इस चीज़ से ना मैं सच कहूँ तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आज आप लोगों को बोल दे रही हूँ, काम जो है वो सब तो रहता ही है, घर का काम है, चैनल का काम है, इतनी सारी चीज़ें होती है, सिर्फ वीडियो डालना ही नहीं, काफ़ी कुछ रहता है। चलिए वो आराम से आपको बाद में बताते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्या ही किया जाए। तो रोटियां बनाने के बाद ना सब्जी बनाना नहीं था, आंटी ने तड़का दिया था ना जो उस दिन, तो वो हम लोगों ने खाया ही नहीं था, वो पड़ा हुआ है। तो उसको ना देसी घी के साथ और अंडा डाल के फ्राई किए हैं, और वही हम लोग आज खा लेंगे डिनर में। ये डिनर का आपको दिखा रहे, डिनर का काम हो गया सारा बनाना, और इसके बाद बस बर्तन वगैरह धो के डिनर ही करना है। तो चलिए रूम में जाएंगे फिर आपको बताते हैं। मतलब चैनल में भी ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियो डाल दो और काम ख़त्म हो जाए, नहीं, वीडियो की शूटिंग है, एडिटिंग है, ये सब तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन और भी काफ़ी कुछ है। कुछ मेल्स भेजने रहते हैं अलग अलग कंपनीज़ में, तो वो सब भी काम रहता है ना फ्रेंड्स, तो समय नहीं मिलता है ये सब में। और जैसे ही समय मिलता है तो फिर बस ये डिप्रेशन दुनिया भर का सारा कुछ दिमाग में घूमता है। मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मुझे इसी वजह से आप देख रहे हैं मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ। आदि कह रहा है कहीं घूमने ले चलिए मम्मा, एक तो गर्मी के लिए भी और फिर दिमाग भी ठीक नहीं है। जब मन ठीक रहता है तो घूमना फिरना अच्छा भी लगता है। खैर जो भी हो, ये सब तो चलता ही रहेगा, हर किसी की लाइफ में है ही कुछ ना कुछ टेंशन। तो ये देखिए खाना, ये अंडा तड़का है, और मतलब अंडा तड़का नहीं, आंटी ने तड़का दिया था, उसमें मैंने अंडा डाल के घी से फ्राई किया। आदि के लिए आम और साथ में थोड़ा हलवा बनाई हूँ आज, और ये रोटियां हैं। हलवा ना मीठा कुछ खाने का मन हो रहा था इसीलिए। तो ये आदि की प्लेट है, देखिए, रोटी सब्जी प्याज नींबू काला नमक, और ये मेरी प्लेट तड़का रोटी आज हम लोग खाएंगे प्याज नींबू काला नमक के साथ, बहुत मज़ेदार लगेगा। साथ में आदि के लिए आम है, और आदि तो हलवा खाता नहीं है, तो मैं हलवा अपने लिए बनाई हूँ, आटे का ही हलवा बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों का डिनर हो गया, सारा काम हो गया। अब जा रही हूँ थोड़ा दवा खाऊं। मैं दवा भी आप लोगों के सामने खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि हर रोज़ किसी का कैसे तबीयत ख़राब हो सकता है। झूठ भी बोल सकती हूँ मैं, हो सकता है कि बस यूं ही सिंपैथी लेने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए मैं बोल देती हूँ कि तबीयत ख़राब है, ये है वो है, लेकिन नहीं। सुबह से तबीयत ख़राब, मतलब सुबह से सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा, और प्लस पाँव का दर्द जो है वो तो 24 घंटे रहता है, वो कम नहीं होता, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एक बारी भी ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से नॉर्मल रहे, पाँव का दर्द नहीं होता है। और सर दर्द सुबह से झेल रही हूँ, चाय पी ली, बहुत सारा बाम लगा के मालिश कर ली, सोची कि किसी तरह कम हो जाए, लेकिन वो कमने वाला नहीं है बिना दवाई के। तो अब जो है ना एकदम से तबीयत ख़राब लग रहा है, सुबह से झेल रही हूँ ना सर दर्द। तो अभी मैं ब्लॉग को इसीलिए छोटा रखना चाहती हूँ कि बस दवाई खाऊंगी और सो जाऊंगी, और भोर में उठ के एडिटिंग करके डालूंगी। पॉसिबल हुआ तो 8 बजे आएगा ये ब्लॉग, नहीं पॉसिबल हुआ तो देर से आएगा, कल सुबह उठूंगी तभी एडिटिंग करूंगी, क्योंकि अभी मुझसे एडिटिंग एकदम नहीं होगी।
और केक के लिए एक नया चैनल बनाई हूँ, उसमें वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, समय नहीं मिलता है, इतना काम रहता है ना फ्रेंड्स, घर का भी कम काम है और साथ में आप लोगों को कैसे समझाएंगे उतना सब कुछ कि क्या काम रहता है। और मैक्सिमम काम जो है ना वो फ़ोन में ही रहता है। तो होता ये है कि फ़ोन पे जब काम करना है तो फिर आप लोगों को दिखाऊं कैसे, फ़ोन भी मेरा एक ही है, तो इसी फ़ोन में जिसमें शूट हो रहा है अभी इसी फ़ोन में काम करना रहता है, तो वो मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, ये एक दिक्कत हो जाती है। और काफ़ी कुछ मतलब अलग अलग जो ब्रांड्स होती है ना, अलग अलग कंपनीज़ में मेल्स भेज रही हूँ इन दिनों। स्पॉन्सरशिप लेने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए क्योंकि अभी मेरा चैनल जो है ना 5K का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा चैनल है। तो जब चैनल बड़ा हो जाता है ना तो ब्रांड्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो अपने आप ही आपको आके अप्रोच करती हैं कि मेरे ब्रांड का प्रमोशन कीजिए अपने चैनल पे। लेकिन जब चैनल्स छोटी होती हैं तो हम लोगों को खुद से ब्रांड्स को जाके बताना पड़ता है कि मेरे चैनल पे इस तरह से 5K सब्सक्राइबर्स हैं और मैं प्रमोशन करना चाहूँगी आपके ब्रांड का। ये सब कुछ ना खुद से मेल भेजना होता है अलग अलग जगह, और वो भी समझिए 10-15 कंपनीज में मेल अगर भेजेंगे उसमें से इक्का दुक्का ही हो सकता है कोई राजी होगा। छोटे चैनल्स को जल्दी नहीं मिलता है स्पॉन्सरशिप, जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा वैसे वैसे स्पॉन्सरशिप मिलने लगता है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी महिलाएं भी हैं, घरेलू होती हैं, सब हाउस वाइफ्स होती हैं, उन्हें नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में। तो उनके लिए हल्का सा मैं बता सकती हूँ कि यूट्यूब में जो है ना सिर्फ व्यूज़ के ही पैसे नहीं मिलते हैं, मतलब जो भी व्यूज़ आएंगे वीडियोस पे उस पे जो ऐड चलेगा ऐड का पैसा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा ज़रिया है यूट्यूब में पैसे कमाने का, एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे आते हैं, स्पॉन्सरशिप करेंगे किसी ब्रांड का उससे भी पैसे आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से अलग अलग स्रोत होते हैं मतलब पैसे आने के। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियो बना के डाल दिए और जो भी ऐड आएगा उसी का जितना पैसा मिलेगा उतने तक ही क्यों सीमित रहें, जब काफ़ी सारे तरीके हैं कमाने के पैसे। तो वो सारा चीज़ करना पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें भी बहुत समय लग जाता है। और अभी तो ये सारी चीज़ें मुझे सीख सीख के करनी पड़ी हैं, पहली बार एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो काफ़ी सारी मेल्स भेजनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए इजी नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि पहले मैं सीखती हूँ टेक चैनल्स में जाके, इसके बाद कैसे करना है ये सारा कुछ, कैसे मेल भेजना है, क्या लिखना है, क्या बोलेंगे उन लोगों को, इस तरह से सब काफ़ी चीज़ सीख के फिर मेल भेजती हूँ। पैंटीन कंपनी से बात हुई है, नेस्ले से बात हुई है, रिप्लाई भी आया है वहाँ से कहीं कहीं से, तो वो सारा डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगी। तो इसी तरह की ना काफ़ी सारी कंपनीज के साथ मेल भेज भेज के बात करना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप लेना चाहती हूँ ताकि कुछ पैसे और आ जाए स्पॉन्सरशिप से भी, तो वो सब कर रही हूँ अभी। लेकिन सर में दर्द है ना, तो अभी ना मेरे को इतना तबीयत ख़राब लग रहा है कि मन हो रहा है बस चुपचाप मैं आँख बंद करूँ सो जाऊँ एकदम। फ़ोन की तरफ स्क्रीन में देखने से भी ना जैसे सर एकदम लग रहा है कोई हथौड़े से मार रहा है, इतना दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी देखिए इतना तबीयत ख़राब होते हुए भी मैं व्लॉग बना रही हूँ किसी भी तरह, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ एब्सेंट करना, क्योंकि जैसे ही एब्सेंट करेंगे ना, हर रोज़ जब हम लोग बनाते रहते हैं ना व्लॉग रोज़ के रोज़, तो व्यू जो है ना वो एकदम इस तरह से ऊपर जाता है। और जैसे ही अगर एक दिन भी अगर हम लोगों ने व्लॉग नहीं डाला ना, तो ये जो व्यूज़ ऐसे जा रहे थे ना वो सीधा ऐसे डाउन हो जाता है रीच, तो इससे बहुत नुकसान हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप लोग नौकरी पे जाते हैं ना, कोई जॉब करते हैं, हर रोज़ आप जॉब पे जा रहे हो, रोज़ ही जाना पड़ता है आपको नौकरी करने के लिए, लेकिन किसी दिन आप बिना बताए अचानक यूं ही छुट्टी कर लेंगे तो क्या होगा, आपके पैसे कट जाएंगे ना। तो बस वही मोर और लेस उसी तरह की चीज़ है। तो इसीलिए इतना तबीयत ख़राब होने पे भी, चाहे भले ही ब्लॉग अच्छा ना बने, आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन डेली ब्लॉग्स है ना तो डालना पड़ता है, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। और जिनके भी डेली ब्लॉग्स होते हैं ना, उनका कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि हर रोज़ की लाइफस्टाइल आप लोगों को दिखाई जा रही है, तो इंसान की लाइफ में हर रोज़ हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, घूमना, ऐसा तो नहीं होता है ना। कभी कभी घर पे ही रहना है, कभी कोई काम ही नहीं है, कभी तबीयत भी ख़राब है, तो ये सारी चीज़ें भी दिखानी होती है। लेकिन साथ में मैं कोशिश करती हूँ बीच बीच में कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को अच्छा एंटरटेनिंग ब्लॉग दूँ। तो मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, यही चाहूँगी। इसीलिए मैं बोली शुरू में कि आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा ब्लॉग को, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, इंसान का जो तबीयत है ना सच में ख़राब हो रहा है। मेरा पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं अभी मेरे को क्या हुआ है, मैं खुद नहीं जानती, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हूँ।
और नहीं बोलूँगी, मैं बोलती हूँ तो बस बोलती जाती हूँ। मैं जा रही हूँ दवा खाऊँ और ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलूँ दवाई खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, जा रहे थोड़ा लेट हो सकता है ये ब्लॉग आने में लेट होगा कल सुबह। और अगर सुबह जल्दी नींद खुल गई भोर में तो फिर 4-5 बजे उठ के एडिट करके डाल दूंगी तो 8 बजे ही आ जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सोने और कल मिलेंगे फ्रेंड्स। बहुत तकलीफ़ हो रही है सर दर्द से, दवाई खाएं ना, धीरे धीरे आराम होगा, हो सकता है। तो चलिए कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।